चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने क्या बता रहा था, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर 3 तक बता दिए थे और चैप्टर 4 में हम लोग प्रवेश किए थे। उसमें कुछ प्रश्न हल किए थे। हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न चला रहे थे बोर्ड के दृष्टि से देखते हुए। तो हमने 18 तक प्रश्न को हल किया था। तो चलिए, आज 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर लेके आया हूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है। हाँ, तो प्रश्न देख लेते हैं हम, फिर ऑप्शन में दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन में लगा लेंगे। तो कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो। करा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होगा। यह देखिए कि सूत्र होता है कि अगर d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यही कह रहा है कि d का मान, इसका हम लोग d भी मान सकते हैं, कह रहा है विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो। देखिए इधर शून्य है, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, यानी 1 2 3, यानी कुछ भी संख्या पॉजिटिव में हो, तब इसका क्या मूल होता है। तो यानी समझो, अगर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होता है, वास्तविक एवं असमान हो जाता है। इसका हो जाता है वास्तविक एवं असमान। अगर 0 से d का मान, ये d बराबर भी बोल सकते हैं हम, विवेचक का सूत्र बोलते हैं इसको। अगर 0 से अगर बड़ा होगा d का मान, तो वास्तविक एवं असमान होता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन में है, ये याद करने पड़ेगा। वास्तविक एवं असमान, देखिए वास्तविक एवं भिन्न के मतलब भी होता है असमान। वास्तविक एवं समान तो होगा नहीं, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक और अवास्तविक और भिन्न, ये तो होगा नहीं, अवास्तविक और समान, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका रूल ही है कि अगर 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक एवं असमान होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है तो दोनों का मूल होंगे। चलिए देखिए, इसको सूत्र पे ही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मूल अगर 0 से बराबर है, क्या है, 0 से बराबर है d का मान, हम विवेचक भी बोल सकते हैं या d बोल सकते हैं। तो विवेचक का मान क्या, 0 से बराबर, 0 के बराबर क्या, 0 ही आना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे स्थिति में अगर 0 के बराबर रहते हैं तो वास्तविक नहीं, क्या है, अवास्तविक, ऐसे भी कहेंगे अवास्तविक या वास्तविक नहीं भी कर सकते हैं। तो अवास्तविक या नहीं भी रहेगा, वास्तविक नहीं। देखिए 2 ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं, अवास्तविक भी रह सकता है और दूसरा रहेगा वास्तविक नहीं। ये दोनों में से दोनों अगर ऑप्शन में जाएंगे तो लगा देना। अवास्तविक का मतलब होता है और वास्तविक नहीं के मतलब एक ही होता है, यानी 0 के बराबर अगर विवेचक का मान निकाले और 0 इधर आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे स्थिति में हम लोग को सूत्र याद करने पड़ेगा। अब देखेंगे कि वास्तविक नहीं या अवास्तविक करने हैं। देखिए अवास्तविक ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, तो मैं फिर लेके कुछ प्रश्न आता हूं बोर्ड पे। चलिए दोस्तों, तो हमने कितने तो हमने मैथ
सोल्यूशन किया था, 20 तक हमने कराया था। 21, 22 और 23 प्रश्न फिर मैं लेके आया हूँ। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो दोनों का मूल क्या होगा। तो हम बताए थे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा यानी ये साइड की तरह मुंह है तो ये बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मतलब पॉजिटिव में कोई भी अंक आ जाए तो हम 0 से बड़ा कहते हैं। और जब ऐसा स्थिति रहता है तो वास्तविक एवं असमान होता है। वास्तविक एवं असमान। देखिए अगर 0 से बड़ा हो जाता है कोई अंक तो वास्तविक एवं असमान। क्या? वास्तविक एवं असमान। देखेंगे ऑप्शन में कौन है, वास्तविक एवं भिन्न या वास्तविक एवं समान या अवास्तविक एवं भिन्न, यानी ऑप्शन इसमें कौन होगा। तो असमान या भिन्न कहे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भिन्न कहे या वास्तविक मिल गया और वास्तविक भी, एवं भिन्न या असमान कहे जब 12 रहे, 0 से 12 रहे तब हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, अगर ये साइड की तरह इसका मुंह है तो हम कहेंगे 0 बड़ा है और ये है छोटा, तो 0 से छोटा हम लोग को क्या आ सकता है। फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, छोटा, यानी 0 बड़ा है और इधर जो डी के मान जो आएगा ये छोटा है, तो छोटा 0 से क्या आएगा, -1, -2, -3 आ सकता है। यानी जो भी अंक अगर 0 से माइनस में आ सकता है वो इसका मान हम लोग कहते हैं वास्तविक। वास्तविक एवं समान बोलते हैं। अगर ऐसा अगर 0 से छोटा रहे तो वास्तविक एवं समान बोलते हैं, 0 से अगर बड़ा रहे तो वास्तविक एवं असमान बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में वास्तविक एवं समान कौन है। वास्तविक एवं असमान नहीं होगा, वास्तविक एवं समान। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना कितना 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक के सूत्र हम लोग जानते हैं कि विवेचक का सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं कि x के साथ जो रहता है 2 गुना में है तो a बराबर इसको बोलते हैं, a बराबर 2 और b बराबर -4। क्या? b बराबर -4 और c बराबर क्या है, कांस्टेंट यानी 3। यही तो है a, देखिए a b और c हमने मान लिया, तो अब इसी में बैठा देंगे। देखिए b कितना है, -4 है, तो -4 के स्क्वायर करेंगे, -4 अब कुछ नहीं तो गुना, a कितना है तो a है 2 गुने c कितना है 3 है, 4 के 16 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 में से 16 जाएगा तो -8। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, डी का मान निकल गया, यानी डी का क्या, विवेचक का मान -8। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए फिर मैं कुछ प्रश्न लेकर बोर्ड पे फिर आ रहा हूं। चलिए गाइस, तो मैं फिर लेके आया हूं 24, 25 और 26 प्रश्न। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेता हूं, 24 प्रश्न देख लेता हूं क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। कुछ दिक्कत नहीं है, c की जगह पे कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखा है, b कर दिया है।
तो हम लोग कुछ नहीं, विवेचक का सूत्र से निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा ऑप्शन में मिला लेंगे। चलिए, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। तो a बराबर निकाल लेते हैं, x के साथ कुछ नहीं तो 1, तो 1। b बराबर क्या है, x के साथ 4 है तो 4, और c बराबर क्या है, b। तो विवेचक का सूत्र होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है, 4, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a कितना है, तो 1 गुने c कितना है, तो b है बराबर 0। 4 चौके 16 माइनस 4 1 4 ने 4b बराबर 0। देखिए 16 क्या है, प्लस में, तो उधर माइनस में भेज देते हैं, 4b बराबर -16। फिर यहाँ पे हम लोग को आंसर भी देखते हैं, यहाँ भी आंसर मिल गया हम लोग को। ऐसे काटेंगे तो काटो, 4b बराबर 16, फिर करेंगे ऐसे तो 4b -16, 4b -16 भी कर सकते हैं, या 16 - 4b। देखते हैं अगर ये दोनों ऑप्शन में कौन मिल रहा है। 16 - 4b, 16 - 4b, या 4b -16, 4b -16। यानी नहीं, हम लोग को इधर उधर क्यों करेंगे, हमको तो यही निकल गया 16b, 16 - 4b। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है समीकरण इतना 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 का विवेचक बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, रूट में थोड़ा दे दिया है तो कैलकुलेशन में हम लोग घबराएंगे नहीं। अगर बेसिक मैथ हम लोग को सही होगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहले उतार लेते हैं। समीकरण कितना है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। तो ए बी का हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ए बी का, तो ए बराबर देखिए x² के साथ क्या है, 3√3, ए हो जाएगा, ए वाले बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो चलिए ए बराबर 3√3, बी बराबर कितना 10, और सी बराबर कितना √3। विवेचक का सूत्र बैठा देंगे, आंसर आएगा, फिर ऑप्शन में मिला लेंगे। तो b² - 4ac, तो b कितना है 10 है, तो 10 के स्क्वायर -4 गुने a कितना है 3√3 गुने c कितना है तो √3। 10 देंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस, देखिए 3√3 गुने √3 करेंगे, देखिए क्या होता है कि 3√3 कैसे आया होगा, यानी जोड़े होंगे कैसे, √3 प्लस √3 प्लस √3, तभी तो आया होगा। और इसी में अगर हम गुना दे देंगे √3, सिंपल यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर रूट में रूट से गुना कर लेते हैं, 3 है ना, रूट में गुना करें 3 3 आई 9, 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, तो 3 3 आई 9, यानी 4 गुने 9, ऐसे समझ लो 16, 100 माइनस 9 चौके 36, 100 में से अगर 36 जाएगा तो 64, ऑप्शन में 64 होगा तो हम लोग लगा लेंगे ऑप्शन में 64। चलिए 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान। मूल वास्तविक एवं समान कैसे होता है, इसका सूत्र क्या है, यानी b² - 4ac से छोटा हो, क्या हो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा क्या
अगर माइनस में आ जाए कोई अंक तो देख लेते हैं माइनस में आता है क्या आता है। पहले इसको मिटा लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है। समीकरण को लिख लेंगे px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर x के साथ क्या है, p है, तो p। अब b का भी मान निकाल लेते हैं। 2x के साथ क्या है, x के साथ क्या है, x के साथ तो -2 है। और c के साथ c बराबर क्या है 3। अब देखो b² माइनस 4ac सूत्र होता है, बैठा दो। b कितना है -2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है, तो p गुने c कितना है 3 2 दूनी 4 माइनस 4 12p गुना 4 गुना करेंगे तो 12p। यानी हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे कुछ हो ऑप्शन हो रहा है, यानी p का हमको मान निकालना है। क्या है p के मान, ठीक तो है। a अगर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा 4, तो बच जाएगा क्या, a चल जाएगा उधर, यानी -12p बराबर -4। माइनस से माइनस काट दो, यानी 12p बराबर 4। यानी हम लोग कहेंगे p बराबर 4/12, यानी 4×12 1/3। p के मान 1/3। देखिए p का मान 1/3, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने सारे प्रश्न मैं बताया और अब दूसरे वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सलाह जरूर दें कि कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं।